रजवाड़े की पार्टी में दर्जी बहू का हुनर, अमीर डिजाइनर बहू का शो ऑफ। तो मनोहर जी, हमने यहाँ की प्रॉपर्टी ले ली, अब हमारा यहाँ से जाने का समय हुआ। हाँ, आपने बिल्कुल ठीक किया यहाँ प्रॉपर्टी लेकर। अब रहते तो आप शहर में हो, लेकिन अगर बिजनेस गांव से भी हो जाए तो अच्छी ही बात है। लेकिन मैं आपको कह रहा था कि आपके रजवाड़े कपड़ों के हम बड़े दीवाने हैं। रात को मेरी बेटी की सगाई है, अगर आप रुक जाते तो आप और आपके कपड़ों की शान जश्न को और बढ़ा देती। मनोहर जी, आपने बात तो एकदम ठीक कही है, लेकिन मैं अपने अलग से रजवाड़े डिजाइनर कपड़े लेकर नहीं आई हूँ। अब हम ऐसे ही रात के जश्न में शामिल हो जाएं तो अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए हीरालाल जी हम चलते हैं। अरे ये पहना हुआ तो है तुमने। हाँ माँ, रुक जाओ ना, मैं भी थोड़ा गांव में रह लूंगा, यहाँ का दृश्य देख लूंगा। मैं तो अपना एक्स्ट्रा रजवाड़ा कुर्ता लेकर आया था, मैं वही पहन लूंगा। नहीं, अगर आप लोग मेरे लिए रजवाड़े कपड़े का इंतजाम कर सकते हो तो हम रुक जाएंगे। अरे ठकुराइन जी, आप चिंता ना करें, हमारे गांव में एक कलाकार लड़की है जो सिलाई कढ़ाई बुनाई अच्छे से जानती है। वो दर्जी लड़की आपके लिए शाम तक रजवाड़े कपड़े तैयार कर देगी। क्या सच में ऐसा हो सकता है जो शाम तक मेरे लिए रजवाड़े कपड़े तैयार कर दे? मेरी शान में कोई कमी नहीं आनी चाहिए, आखिर हम अपने कल्चर से ही जाने जाते हैं। अरे बिल्कुल ठकुराइन जी, जब तक आप गांव घूम लीजिए या आराम फरमा लीजिए। माँ, मैं तब तक गांव घूम लेता हूँ। कबीर घूमने चला जाता है। हीरालाल और मधुमती आराम करते हैं और मुखिया मनोहर गरीब कुटिया में रहने वाली परिधि के पास जाता है। अरे बेटी परिधि, दरअसल मुझे तुमसे काम है। हमारे गांव में बेहद खास शख्सियत आई है जो कि रजवाड़े पहनने में काफी मशहूर है। अब समस्या ये है कि ठकुराइन जी को रजवाड़े कपड़े पहनने हैं, लेकिन यहाँ तुम्हारे अलावा ये कलाकारी कोई नहीं कर सकता, तो उनके लिए रजवाड़े कपड़े बना देना। अब वो भी रात तक मेरी बेटी की सगाई में उन्हें पहनना है। मनोहर काका, बना तो मैं दूंगी, पर मुझे बहुत मेहनत करनी होगी। मैं रात तक तैयार कर दूंगी, लेकिन उससे पहले मैं माँ की ये पोटली तैयार कर लूं। अरे कर ले बेटा, मैं जानता हूँ तो ये भी कर लेगी, और वो भी। और हाँ, शाम को तुम माँ बेटी भी सगाई में आ जाना। और हाँ, मैं जानता हूँ तुम्हारे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है, इसलिए जो तुम बना रही हो वही बहुत है। हमारी स्थिति समझने के लिए शुक्रिया मनोहर काका। परिधि मुखिया के जाने के बाद पेड़ के नीचे बैठकर उस पोटली पर कढ़ाई करती है। 10-20 मिनट की और बात है, फिर ये पोटली तैयार हो जाएगी तो मैं माँ को दे दूंगी। शाम को पार्टी में वो यही ले जाएंगी, उसके बाद मनोहर काका का काम कर दूंगी। परिधि उस पोटली पर कढ़ाई कर ही रही होती है कि सीटी बजाता हुआ कबीर आता है और पोटली पर फिदा हो जाता है। अरे वाह, कितनी सुंदर पोटली है जो आप अपने हाथ से बना रही हैं। मैं आपकी कला की कदर करता हूँ। क्या मुझे ये पोटली मेरी माँ के लिए मिल सकती है? क्षमा कीजिएगा, आप कौन है मैं नहीं जानती, और मैं पोटली बेच नहीं रही हूँ, ये मैं खास अपनी माँ के लिए बना रही हूँ। देखिए, आई रिस्पेक्ट योर आर्ट, बट मुझे अपनी मदर के लिए ऐसी कारीगरी वाली पोटली जो कि रजवाड़े टाइप है, वो इस गांव में क्या शहर में भी कहीं नहीं मिलने वाली, इसलिए आप मुझे दे दीजिए। आप तो दोबारा बना लेंगे, मैं इसके आपको पैसे दे दूंगा। प्लीज प्लीज। क्या करूँ, दे दूं क्या? मिले पैसों से घर का राशन ले आऊंगी और पोटली दोबारा बना लूंगी माँ के लिए। माँ को घर का खर्च चलाने के लिए दूसरों के घर में काम करना पड़ता है, यही सही रहेगा। जी ठीक है, 2000 रुपए में। बस इतने ही? अगर मैं ये कहीं से खरीदने जाता तो 5 या 10 हजार से कम नहीं मिलती। जी मेरे लिए इतना ही बहुत है। परिधि उस पोटली को पूरा करके कबीर को दे देती है और कबीर उसे पैसे दे देता है। इतने में तेज हवा चलती है जिससे परिधि अपने बाल खोलकर बढ़ने लगती है कि हवा से उसकी जुल्फें कबीर के चेहरे को छूती हैं। कबीर उसे एक टक नजरों से देखता रहता है। तेरी नजरों ने दिल का किया जो हशर, असर ये हुआ, अब इनमें ही डूब के हो जाऊं पार, यही है दुआ। आंखों में तेरी अजब सी अदाएं हैं। क्या? हेलो मिस्टर। अरे कबीर, ये क्या हो गया है तुझे? तू एक सिंपल सी लड़की के लिए बहक गया, पर कुछ भी बोलो है तो बहुत सुंदर। कुछ नहीं जी, वो मैं आपका नाम जान सकता हूँ क्या? परिधि। इतराकर परिधि अपना नाम बताकर चली जाती है। कबीर की आंखें फिर भी नहीं झपकती। कबीर मंद मंद मुस्कुराकर लौट जाता है। वहीं परिधि उन पैसों में से एक नया कपड़ा खरीद कर लाती है जिसका सिलाई मशीन से वो रजवाड़ी लहंगा चोली तैयार करती है और फिर अपने हाथ से कढ़ाई करके शीशे लगाकर उसे और भी सुंदर बना देती है।
शाम को परिधि मुखिया के घर पर वो कपड़े देकर जाती है जिसे मधुमती अपने रजवाड़ी गहनों के साथ पहन लेती है। और शाम को सगाई में परिधि अपनी माँ सुधा के साथ पहुंच जाती है। बेटा ये तो अमीरों की पार्टी है, मेरा मतलब मुखिया जी के खास लोग आए हैं। देख तो कितने सुंदर लग रहे हैं रजवाड़े कपड़ों में। लगता है तूने उनके लिए ही वो कपड़े बनाए थे। सुंदर तो बहुत लग रही है रजवाड़े गहनों के साथ, लगता है पक्की रजवाड़ी है। हाँ बेटा, लेकिन मुझे इतने सारे लोगों में बहुत अजीब सा महसूस हो रहा है। हम यहाँ से जल्दी से खाना खाकर चलते हैं, वरना कुछ लोगों को मौका मिल जाएगा गरीब लोगों को नीचा दिखाने का, तू जानती है ना। हाँ माँ, आप बेफिक्र रहो, मैं मनोहर काका से मिलकर आ जाती हूँ। कबीर पार्टी में भी परिधि को ही सोच रहा था, लेकिन इस बात से बेखबर था कि परिधि भी पार्टी में आई है। इतने में परिधि मुखिया से मिलकर खाना खाकर जब मेहमानों के बीच से निकल रही होती है तो परिधि का दुपट्टा कबीर के चेहरे को छूकर जाता है। ये तो वही खुशबू लग रही है जो वो सुबह लड़की में मिली थी। परिधि, क्या वो यहाँ आई है? कबीर जब तक उसे पार्टी में ढूंढता है, इतने में परिधि अपनी माँ के साथ घर पहुंच जाती है, वहीं अपने माँ के कपड़ों को देखकर। माँ, ऐसा रजवाड़ा डिजाइन बनाकर आपको किसने दे दिया गांव में? वैसे मेरी दी हुई पोटली के साथ आप बहुत सुंदर लग रही हैं, और मुझे तो ऐसा लग रहा है जिसने ये कपड़े बनाए हैं ये पोटली भी उसी ने बनाई है। तू तो रहने ही दे, इतनी देर से मैंने रजवाड़े कपड़े पहन रखे, इतने लोगों ने तारीफ कर दी है, पर तूने अपनी माँ को नहीं देखा। लेकिन तेरी दी हुई पोटली मुझे बहुत अच्छी लगी, बिल्कुल मैच कर गई। पर मैं अचंभित हूँ, गांव में भी कोई इतना हुनरबाज कैसे हो सकता है जो रजवाड़ी संस्कृति को ऐसी पोशाक में बखूबी उभारे। मानना पड़ेगा। अच्छा मनोहर जी, उस लड़की को धन्यवाद कहना। वैसे तो मैं गरीब लोगों के मुंह नहीं लगती हूँ, मेरी तरफ से ये अंगूठी आप उसे दे देना, क्योंकि हमें अब रात को ही निकलना होगा, हमारे पास वक्त नहीं है। जी ठाकुराइन जी, ऐसा ही होगा। सगाई हो जाने के बाद रजवाड़ा परिवार गाड़ी में बैठकर राजस्थान के लिए निकल जाता है, जहां रास्ते पर कबीर परिधि को ही सोचता है। क्या बात है कबीर बेटा, जो तू इतना मुस्कुरा रहा है? अरे कुछ नहीं पापा, ये सब छोड़ो, अगले हफ्ते भैया की शादी है। अच्छा हुआ ये प्रॉपर्टी का काम गांव में निपट गया, अब आराम से शादी कर सकते हैं। हाँ ये तो है, वैसे जो भी बोलो मुझे ये रजवाड़े कपड़े बहुत अच्छे लग रहे हैं। हाँ सो तो है। 3-4 दिन बीत जाते हैं, घर में शादी की तैयारी चल रही थी और कबीर का दिल बेचैन हो रहा था। ये मुझे क्या हो गया है, मेरे को इतनी बेचैनी क्यों हो रही है? और बस परिधि की याद आई जा रही है, लगता है मुझे लव एट फर्स्ट साइट हो गया। अरे पागल, अपने आप से क्या बातें करे जा रहा है? 3 दिन बाद तेरे भाई की शादी है, ये ले मेरे साथ नूडल्स खा। नहीं भाई, मेरा कुछ खाने का मन नहीं कर रहा है, बस बार बार मेरी नजर एक ही जगह तक जाती है, उस लड़की के बारे में। ओहो, ऐसा तो नहीं है मेरे भाई को प्यार हो गया? हाँ शायद यही है भैया। कबीर उठकर चला जाता है। अगले दिन घर में राजस्थानी डांस हो रहा था, भाई की हल्दी की रस्म थी। कबीर भाई को हल्दी लगाकर बैग लिए माता पिता के पैर छूता है। मम्मी पापा, मैं अभी जा रहा हूँ, मेरा जाना बहुत जरूरी है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, लेकिन मैं भैया की शादी तक आ जाऊंगा। अरे पर क्यों, क्या हुआ, तू कहाँ जा रहा है? हे भगवान, ये लड़का कहाँ चला गया? घर में शादी है। कबीर गाड़ी करके गांव पहुंचता है और भागते भागते परिधि के घर के पास पहुंच जाता है, जहां वो चूल्हे पर खाना बनाती है। साहब आप? 1 हफ्ते से मुझे नींद नहीं आई, भूख प्यास मेरा सब चला गया है, और जब मुझे समझ आया कि इसकी वजह तुम हो तो मुझे तुम्हारे पास आना ही पड़ा। आई लव यू सो मच परिधि, आई लव यू सो मच। मैं जानता हूं तुम्हें मेरे बारे में कुछ भी नहीं पता, नाम तक नहीं। कबीर नाम है मेरा, पर तुम्हारे बिना एक पल रहने की सोच भी नहीं सकता। क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? मेरा घर देखो, झोपड़पट्टी से कम नहीं है, और तुम प्यार करते हो? मैं करती तो ये सब नहीं। तुम जाओ यहाँ से। मैं नहीं जाऊंगा परिधि, 2 दिन बाद मेरे भाई की शादी है, जाऊंगा तो तुम्हारे साथ, वरना अपने भाई की शादी भी नहीं देखूंगा। ये सब क्या हो रहा है? माताजी, मैं आपकी लड़की से प्यार करता हूँ, शादी करना चाहता हूँ। देखिए मैं बहुत अमीर हूँ, रजवाड़े परिवार से हूँ, किसी चीज की कमी नहीं होने दूंगा, प्लीज माताजी। माँ आप इसकी बात मत सुनो, अंदर चलो। तभी तेज बारिश आ जाती है। कबीर बाहर बारिश में तूफान में सीधा खड़ा रहता है, वहीं माँ बेटी घर में रहते हैं। ये देख परिधि को फिक्र होने लगती है। रात को सोता भी परेशानी में है, और परिधि कुएं से पानी लाते हुए खाना बनाते हुए उसे देखती है। चेहरे पर जाहिर नहीं होने देती, लेकिन अंदर ही अंदर अब उसे कबीर से फर्क पड़ रहा था, और अगली सुबह वो कांप रहा होता है। परिधि, परिधि, आई लव यू परिधि। हे भगवान, क्या करूं इस लड़के का?
मेरे लिए इतना परेशान हुआ। कल से कबीर तुम्हें बुखार आ रहा है। देख परिधि, तेरे चक्कर में इस लड़के की तबीयत खराब हो गई है। अगर वो बोल रहा है तुझे बहुत प्यार करता है, तेरा ख्याल रखेगा, तो मान जाना। ये प्यार तो अब मुझे तेरी आंखों में भी दिख रहा है। हाँ माँ, क्योंकि मैं भी उससे प्यार करने लग गई हूँ। ये देख कर कि मेरे लिए ये कुछ भी कर सकता, पर मैं गरीब हूँ और ये अमीर। परिधि, मुझे फर्क नहीं पड़ता, बस तुमसे प्यार करता हूँ, तुम्हारा ख्याल रखूंगा। मेरी हाँ है, अब अंदर चलो। माँ बेटी दोनों कबीर को सहारा देकर अंदर ले जाती हैं, उसके कपड़े बदलवाती हैं और घर में आग जलाकर उसके हाथ पैर सहलाती हैं, दवाई देती हैं। पिछले 1.5 दिन में वो ठीक हो जाता है। परिधि उसे अपने हाथ से खाना भी खिलाती है। अंत में कबीर सुधा की आंखों के सामने परिधि से शादी कर लेता है और घर लौटता है, जहां बड़े भाई मोहन की शादी शिवन्या से हो जाती है। सास उसका गृह प्रवेश करती है, तब कबीर और परिधि आकर, माँ मैं आ गया और आपकी बहू भी लेकर आया हूँ। ये क्या कबीर, तूने शादी कर ली? कबीर, तेरा दिमाग खराब हो गया है। तू इस लड़की के लिए घर से गया अपने भाई की शादी छोड़कर, और ये कितनी गरीब है, इसके कपड़े देख। मेरे रजवाड़े परिवार की बहू ये नहीं हो सकती। ओह माय गॉड माँ जी, ये कितनी डम लग रही है। आई मीन लुक एट हर। मैं फैशन डिजाइनर हूँ, मेरा लहंगा कितना अच्छा है, और इस बहन जी का देखिए, नो रजवाड़ा टाइप्स। लेकिन माँ, अब तो ये रजवाड़े परिवार की बहू बन चुकी है, क्योंकि कबीर ने सच्चे मन से शादी की है। कबीर, मैं जानता था तू ऐसा ही कदम उठाएगा, और मैं तुझे गलत भी नहीं कह रहा, लेकिन मेरी शादी में मुझे तेरी कमी बहुत महसूस हुई। उसके लिए सॉरी भैया, इंटेंशनली नहीं किया। प्लीज माँ, अपनी बहू का गृह प्रवेश कर दीजिए। ये बहुत संस्कारी, आपको कोई शिकायत का मौका नहीं देगी। ये तो वही है जिन्हें मैंने गांव में रजवाड़ी पार्टी में देखा था। मतलब वो कबीर की माँ है, पर कबीर ने जिनके लिए पोटली पर्स लिया था वो भी यही है। ये भगवान ने क्या खेल रचाया है। माँ जी, मैं आपको शिकायत का एक मौका नहीं दूंगी। हाँ, जो हुआ वो जल्दबाजी में हो गया। ये सब मुझे तेरे मुंह से सुनने का कोई शौक नहीं है। मेरी एक बहू है, वो भी डिजाइनर बहू। कहाँ ये, कहाँ तू। चल बहू, अंदर चल। मधुमती अपनी डिजाइनर बहू को ले जाती है। तभी नंद पूर्णिमा गृह प्रवेश की थाली लाकर आरती उतारती है, फिर बहू पैर के छाप बनाती है और ससुर का आशीर्वाद लेती है। बच्चों, मेरा आशीर्वाद तुम दोनों के साथ हमेशा है। शुक्रिया पापा जी। भाभी आप परेशान मत हो, धीरे धीरे माँ मान जाएंगी। आपकी जोड़ी भैया के साथ मस्त लग रही है। हाँ बिल्कुल। तब सब आराम करने चले जाती हैं। वहीं परिधि अपने रजवाड़े ससुराल के शानो शौकत देखकर काफी हैरान थी। लंबे लंबे गेट, शाही झूमर, दीवारों पर रजवाड़ी पेंटिंग्स और हर कोने में रॉयल्टी झलक रही थी। अगले दिन दर्जी बहू मामूली सी साड़ी पहनकर रसोई में जाती है। वहीं डिजाइनर बहू ने डिजाइनर सूट पहना था। ओहो मैडम जी, क्या सिंपल सी साड़ी पहन कर आई हो रजवाड़े फैमिली में। यू लुक लाइक अ पुअर। जरा मुझे देखो, मेरी रॉयल्टी झलक रही है। दीदी मैं सिंपल सी हूँ, हाँ, पर कोशिश करूंगी मैं भी इस परिवार के हिसाब से रजवाड़े कपड़े पहनूं। इतरा कर शिवन्या पहले रसोई का खाना तैयार करके डाइनिंग टेबल पर ले जाती है। वहीं परिधि भी राजस्थानी दाल बाटी चूरमा, राजस्थानी कचौड़ी और आलू की सब्जी बनाकर पेश करती है, जो घर वालों को पसंद आता है। वाह भाभी, आपने पहली रसोई में रजवाड़ा खाना बनाया है, बहुत टेस्टी है। बिल्कुल हमारे रजवाड़े कल्चर में यही खाया जाता है। और बड़ी भाभी, आपका भी बने पोहे पास्ता टेस्टी हैं, लेकिन पहली रसोई के हिसाब से आपको और बेटर बनाना चाहिए था। हाँ शिवन्या, मैंने तो तुमसे ऐसे ही उम्मीद की थी, लेकिन देखो परिधि ने बना दिया। माँ, भाभी की तारीफ तो कर दो। नहीं, मुझे इसकी तारीफ करने का कोई शौक नहीं है। कल घर में लेडीज संगीत है, मेरे रजवाड़े खानदान की शानो शौकत कम नहीं होनी चाहिए। समझ गई ना तुम गरीब बहू। जी माँ जी। अगले दिन रजवाड़ी हवेली को बहुत सुंदर सजाया जाता है। गेस्ट आने लगते हैं। डिजाइनर बहू ने अपना डिजाइनर स्टाइलिश लहंगा पहना था। वहीं हीरालाल बहू को रजवाड़ी गहने दे देता है, जो वो सिंपल सी शादी में गजरा लगाकर खूबसूरती से पहनती है। तब लेडीज संगीत में औरतें तारीफ करती हैं। ओहो, क्या बात है मधुमती, एक बहू डिजाइनर आई है और दूसरी गांव की गरीब। खैर जो भी बोलो, डिजाइनर बहू के डिजाइनर कपड़े अच्छे लग रहे हैं, लेकिन रजवाड़े का फैशन ऐड नहीं है। पर ये छोटी वाली रजवाड़े गहने में सिंपल लुक के साथ भी अच्छी लग रही है। हाँ मंगला, ये बात तूने बिल्कुल ठीक कही। कहाँ से तुम लोगों को ये अच्छी लग रही है? इससे अच्छी तो मेरी डिजाइनर बहू के कपड़े हैं। ये लोग इस गरीब बहू की कैसे तारीफ कर सकते हैं? इतना चीप लुक लग रहा है इसका। लेकिन मैं भी फुल तैयारी के साथ आई हूँ। अपने लहंगे की एलईडी लाइट जला देती हूँ। जब ये लहंगा जगमगाने लगेगा तो सब लोग मेरी तारीफ करेंगे, और लोगों का ध्यान तभी तो मेरे पास जाएगा जब मैं शो ऑफ करूंगी। ऐसा कहकर शिवन्या अपने आउटफिट की लाइट जला देती है, जिससे कि उसका लहंगा जगमगाने लगता है।
वहीं लेडीज संगीत में सब मशगूल थे, जहां गरीब बहू से औरतें रजवाड़ा डांस कर